जिले के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के रिंग रोड के किनारे बसे गांव टोनको में पुलिस ने 2 लाख का इनामी PLFI उग्रवादी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बीते 4 अक्टूबर को टोनको में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने चाईबासा जिले के 2 लाख रुपए के इनामी PLFI उग्रवादी एरिया कमांडर सोनू मांझू और उसके एक अन्य साथी बासु कांडुलाना को एक साथ गिरफ्तार कर लिया। SP कौशल किशोर को मिली गुप्त सूचना हटिया DSP राजकुमार मिश्रा ने नेतृत्व में गठित टीम ने PLFI उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। पुलिस कर्मियों ने टोनको गांव का घेराबंदी करके PLFI का एरिया कमांडर सोनू मांझू को उसके सहयोगी बासु कांडुलाना को गिरफ्तार अपने साथ ले गई। मिली जानकारी के अनुसार सोनू के माता पिता टोनको गांव में काफ़ी दिनों से किराए के मकान में रह रहे हैं। रांची में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच 9 अक्टूबर को क्रिकेट मुकाबला होगा। इसके लेकर गुरुवार के टिकट बिक्री शुरू हो गई है। टिकट बिक्री शुरू होते ही खेल प्रेमियों का भीड़ उमड़ पड़ी है। 9 अक्टूबर को रांची के JSA स्टेडियम में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच का मुकाबला, इससे खेल प्रेमियों का उत्साह चरम पर है। दिन रात होने वाले इस मैच के टिकट बिक्री गुरुवार यानी 6 अक्टूबर से शुरू हो गई है। टिकट बिक्री शुरू होते ही खरीदारों के भीड़ उमड़ पड़ी। स्टेडियम के पश्चिम गेट के पास बने काउंटर के जैसे ही टिकट की बिक्री शुरू हुई तो टिकट खरीदारों के लंबी कतारों लगनी शुरू हो गई। रांची के अलावा झारखंड के कई जिलों के साथ साथ निकटवर्ती राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के खेल प्रेमी टिकट खरीदने पहुंचे और कई घंटों के मकसद के बाद टिकट पाने के सफल हुई। रांची के शुभम बताते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के मैच जहां होती है तो जरूर देखने की कोशिश करते हैं। रांची में 7 अक्टूबर को होगी JAM की बैठक। झारखंड में महागठबंधन की सरकार की अगुवाई JAM के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन कर रहे हैं। हाल में दिनों में सुबह जो सियासी हालत रहे हैं, चाहे CM के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़े लिफाफे के या फिर उपपत्र परिस्थितियों के बाद राज्य सरकार के द्वारा एक के बाद एक लिए गए ताबड़तोड़ निर्णय की हो। झारखंड मूर्ति मोर्चा केंद्रीय समिति की बैठक 7 अक्टूबर को रांची में आयोजित किया गया है। JAM के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि इस बैठक में वर्तमान संगठित मुद्दे, वर्तमान राजनीतिक हालत पर विस्तृत चर्चा और मंथन होना है। साथ ही सरकार आपके द्वारा एक दूसरे फेज की तैयारी भी संगठन के स्तर पर शुरू होना है। JAM के इस बैठक पर झारखंड BJP प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि JAM को अपने बैठक में इस बात की समीक्षा करनी चाहिए वाली सरकार राज्य के किसी भी तरीके काम कर रही है जहां तुष्टिकरण के पराकर्टन का विधि व्यवस्था जहां ध्वस्त हो पिछले 3 वर्ष के तरीके का अपना शासन किया है। लातेहार के बेतला नेशनल पार्क में एक हाथी के बच्चे के मौत हो गई। वन विभाग के कर्मचारी उसे दफनाने जा रहे थे। इसी बीच ग्रामीण को इसकी खबर लग गई जिससे वो नाराज हो गए। ग्रामीण ने वन विभाग के लापरवाही का आरोप लगाया है। लातेहार बेतला नेशनल पार्क के रेस्क्यू के बाद सुरक्षित रखे गए हाथी के बच्चे के मौत हो गई। हाथी के बच्चे के मौत के बाद स्थानीय ग्रामीण ने वन प्रशासन पर उसे देखभाल में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर आक्रोश जताया है। ग्रामीण पूरे मामले में जांच के बाद दोषी अधिकारियों के कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल पिछले महीने में मंडल डैम के निकट कोयल नदी के एक हाथी के बच्चे का रेस्क्यू किया गया था। हाथी का बच्चा अपने झुंड से पिछड़ कर नदी में गिर गया था। बाद में स्थानीय ग्रामीण को मदद के वन विभाग के द्वारा हाथी के बच्चे के बेतला नेशनल पार्क में सुरक्षित रखा गया था, परंतु इसी बीच उसकी मौत की खबर आने के बाद ग्रामीण में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार हाथी के बच्चा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। वन विभाग के द्वारा उसका इलाज भी कराया गया था। इसी बीच वहां बुखार का पीड़ित हो गया जिससे उसकी मौत हो गई। पलामू में व्यवसायियों ने हैदरनगर बाजार को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। व्यवसायियों ने अपनी सुरक्षा और अपराधियों की गिरफ्तारी के मांग को लेकर सड़क जाम भी किया। सीमेंट व्यवसायी के दुकान में पर्चा खोस फिर धमकी दी गई है। पत्र में 50 लाख की रंगदारी मांगी गई। मामले में पुलिस अपराधियों के पहचान के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप है, जिसके नाराज व्यापारियों ने जपला हैदरनगर मुख्य पत्र को जाम कर दिया है। इसके साथ ही अनिश्चित काल के लिए बाजार बंद कर दिया है। पलामू जिला अंतर्गत हैदरनगर के 2 व्यवसायी बंधुओं को बुधवार की रात के फिर पत्र देकर अपराधी ने धमकी दी है। उन्हें रंगदारी की रकम देने को कहा है। झारखंड के मेडिकल कॉलेज में बैचलर कोर्स के एडमिशन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है।
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एडमिशन काउंसलिंग के शेड्यूल जारी कर दिया है। इस शेड्यूल के आधार पर ही झारखंड मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन लिया जाता है। आज के मेडिकल कॉलेज में सेंट्रल कोटा और स्टेट कोटा दोनों ही एडमिशन लिया जाता है। झारखंड कोटा के तहत एडमिशन के लिए झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन बोर्ड काउंसिल आयोजित करती है। आइए जानते हैं कि झारखंड मेडिकल कॉलेज में स्टेट कोटा और तहत एमबीबीएस के कितनी सीट में होता है एडमिशन। रिम्स रांची 148, एमजीएम जमशेदपुर 83, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद 41, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका 83, मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज बारीडीह जमशेदपुर 25, लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज विश्रामपुर पलामू 100, मेदिनी नारायण मेडिकल कॉलेज पलामू 83, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग में 83। बच्चा चोर की अफवाह आजकल कई राज्यों में आ रही है। झारखंड से भी इस तरह की खबरें पिछले दिनों में आई थी। इस बीच ताज़ा खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आ रही है, जहां बच्चा चोरी के शक में साधुओं की पिटाई कर दी गई है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों के 3 साधुओं की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसे एसपी ने बताया कि आरोपियों की पहचान की जा रही है। पहचान होने के बाद दोषियों की सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला दुर्ग के भिलाई 3 थाना इलाके के बताया जा रहा है। खबरों के मानो तो बच्चा चोरी के शक में गाँव के लोगों ने पिटाई की है। पारा मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के झारखंड से 10वीं पास करने वाले के 45% अंक लाने का अनिवार्यता से मिलेगी छूट। राज्य के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज अंतर्गत पारा मेडिकल में काम कर रहे हैं सामान्य श्रेणियों के कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को लेकर हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इन कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत पारा मेडिकल कर्मियों के अस्थायी नियुक्ति में 2 छूट दी गई है। पहली छूट झारखंड के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में 10वीं पास करना और दूसरी छूट न्यूनतम 45% अंक लाने का अनिवार्यता से है। हालांकि यह छूट इन्हें केवल एक बार ही मिल पाएगी। इसे लेकर राज्य सरकार ने पारा मेडिकल कर्मियों का नियुक्ति नियमावली 2018 के नियम से संशोधन किया है। झारखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम को 12 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। राज्य के लेकर जिला और प्रखंड स्तर तक अधिकारियों कैंपों में खुद मौजूद रहेंगे। विभिन्न सरकारी योजना तक जरूरतमंदों लोगों के पहुंच आसान करने के राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, पेंशन योजना, जॉब कार्ड सहित विभिन्न तरह के आवेदनों के मौके पर निपटारा करने के लिए झारखंड सरकार 12 अक्टूबर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान शुरू करेगी। हेमंत सोरेन नेतृत्व वाली सरकार आगामी 29 दिसंबर को अपने 3 साल पूरे करेगी। इस अभियान का उद्देश्य सुदूर इलाकों के लोगों तक सरकार के सीधी पहुंच सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार के ओर से अधिकारियों के तौर पर एक जानकारी दी गई है। बताया गया है कि अभियान 2 चरणों में चलेगा। पहला चरण 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक और दूसरा चरण 1 नवंबर से 14 नवंबर तक होगा। इस दौरान 43 से ज़्यादा पंचायतों में सभी नगर निकायों के कैंप लगाकर लोगों के आवेदनों का मौके पर निपटारा जाएगा। राज्य से लेकर जिला और प्रखंड स्तर तक अधिकारियों के इन कैंपों में खुद मौजूद रहेंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी गौतम भगत द्वारा 216 पीडीएस दुकानदारों का लाइसेंस रद्द करने के विरोध में 6 अक्टूबर को जिले भर में पीडीएस दुकानदारों ने झंडा मैदान में धरना दिया। पीडीएस डीलर संभालने पहुंचे और उपायुक्त के एक मांग पत्र सौंपा। पीडीएस डीलरों ने कहा कि 2 साल पहले तत्कालीन डीएसओ सुदेश कुमार ने 325 लोगों को नया डीलरशिप दिया था। इनमें से 216 लोगों के लाइसेंस मिल गई थी। कोरोना काल में सभी डीलरों के माध्यम से गरीबों के अनाज प्रदान किया गया, लेकिन दुर्गा पूजा से पहले मौजूदा डीएसओ गौतम भगत ने 216 डीलरों के लाइसेंस रद्द कर दिया है। राज्य सरकार के ओर से सहायक अध्यापक पारा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए आकलन परीक्षा लेने का प्रावधान स्पष्ट कर दिया है। की ओर से यह परीक्षा लिए जाने के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। इस आवेदन में अंतिम तारीख कल यानी 7 अक्टूबर है। ऐसे में जिन पारा शिक्षकों ने अब तक आवेदन नहीं किया है वे कल तक आवेदन दे सकते हैं। जय की ओर से आवेदन करने के तारीख में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। ऐसे में बिना देर कल तक आवेदन जमा किया जा सकता है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी नोटिफिकेशन में ऑनलाइन आवेदन की बात कही गई है। नोटिफिकेशन मुताबिक 7 अक्टूबर तक ऑनलाइन भरा जाएगा। झारखंड सरकार ने +2 हाई स्कूल के लिए 120 प्रशिक्षित शिक्षकों के नियुक्ति में 25% पद हाई स्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित किए हैं।
लेकिन आयु सीमा में छूट नहीं मिलने पर बड़ी संख्या में शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में शामिल होने से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि कार्यरत शिक्षकों के लिए भी इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा वही रखी गई है जो सीधी भर्ती अभ्यर्थियों के लिए रखी गई है। आयु सीमा 3 साल तक हाई स्कूल में सेवा दे चुके स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए भी निर्धारित